कलयुग में हनुमान जी, भगवान राम की ऐसी कृपा है कि उनके ऊपर इतनी कृपा है कि उनसे जो भी मांगा जाए वो सब कुछ दे सकते हैं। भौतिक जगत में जो चाहे सो ले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि व्यक्ति की आजीविका नहीं चल रही है, रोजी रोटी में परेशानी है, तो चौपाई है, चौपाई कहते रहे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। और कोई विशेष कार्य है, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसके बाद हनुमान चालीसा में भी चौपाई है। यदि कोई घर में बीमार है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके बाद विद्यार्थी यदि ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो विद्यार्थी पढ़ते समय कहीं भी जहाँ भी खाली है ये रटता रहे, और जब पढ़ने बैठे इसके पहले इस चौपाई को बोल करके पढ़ने बैठे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा इसको कहे। हनुमान जी सब कुछ देने वाले हैं, और यदि बहुत अचानक बहुत बड़ा कोई संकट आ गया, जो बहुत उसमें उलझे हुए हैं, बहुत बेचैन हैं, तो को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज के काफ़ी दिन हो गए, करीब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। हाँ, 40 वर्ष होने जा रहे हैं। 37-38 वर्ष हुए। मैं बहुत परेशानी में था उस समय। हमारे गुरुजी द्वारा, एक गुरुजी शुक्ला जी थे, उनको सत नमन है हृदय से। उन्होंने एक संजीवनी दिया था। उस समय मैं बहुत परेशान था, और मेरी भी उम्र कम थी, तो हम भी पूजा पाठ में उतना हमारा मन नहीं तब लगता था। तो उन्होंने हमें ये मंत्र दिया था हनुमान जी का। वैसे जगत कल्याण के लिए तो बहुत सारे विद्वान लगे हुए हैं, और लोगों को संजीवनी की तरह इस कलिकाल में लोगों को कुछ न कुछ बता रहे हैं। सबका कल्याण हो, हमारा भी कुछ ऐसा ही प्रयास हो सकता है। हम एक निम्न अल्प ज्ञान से अगर हो सकता है आपको कुछ दें, किसी को कुछ, अगर एक भी व्यक्ति को लाभ हो जाएगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। भगवान धरा अयोध्या से मैं चाहूँगा कि इसी तरह मैं जो कहूँ उसको आप लोगों में फैलाते रहें, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो उस समय गुरुजी जो हमारे थे, गुरुजी उस समय हमें एक मंत्र बताए। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत संकटकालीन परिस्थितियों में उन्होंने हमें बहुत कहने पर, उन्हें विनय करने पर उन्होंने बैठाया मुझे शाम को। कहा अच्छा
तुम 8 बज जाए तब हमारे पास शाम को आना। हम गए, वो पूजा पर बैठे थे, वह पूजा उनकी समाप्त होने जा रही थी। उन्होंने आरती किया, प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मंत्र दिया हमको। उन्होंने बताया गूगल हनुमान जी के लिए या धूप जला लीजिए, कुछ बूंदी के लड्डू हो या कोई लाल फल हो रख दीजिए, ना लाल फल मिले तो केला रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, या भुना हुआ चना और गुड़, ये हनुमान जी के सामने ये भोग लगा दीजिए और धूप जला दीजिए। या अगियारी करने की अगर व्यवस्था हो कंडे पर, या कंडा जला लीजिए और कंडे पर अगियारी करते रहिए इस मंत्र पर। उन्होंने ये मुझे मंत्र दिया था। और जब विपत्ति घेर ले, जब चारों तरफ से शत्रु घेर लें, कहीं से आपका कोई बस न चलता हो, जब वाद विवाद में हर तरफ से फंस गए हों, जब आपकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई हो, चारों तरफ से आमदनी, कोई आय का स्रोत न बचे, घर में बीमारियां भी घेर लें, दसों दिशाओं से जब आदमी फंस जाए, तब इसका प्रयोग करिएगा। और नहा कोई धो के, एक बात और चेतावनी के रूप में बता देता हूं कि अगर कोई नॉनवेज का प्रेमी है, मद्यपान करने का प्रेमी है, तो हनुमान जी की पूजा से दूर रहे, सदा सदा के लिए दूर रहे। उसे हनुमान जी के को दूर से प्रणाम करिए, दूर से राम राम कर लीजिए, लेकिन कभी भी मंदिर वगैरह में हनुमान जी के न जाए, पूजा न करें, उन्हें बाहर से प्रणाम करते रहे, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। या हनुमान जी की पूजा में नहीं चल सकता। इसलिए सात्विक रहें, प्रेम से नहाएं धोएं, सुबह उठें और सुबह करें, या रात्रि में दिन डूबने के बाद हनुमान जी की पूजा की जाए तो भी अच्छा है। तो उन्होंने ये जो मंत्र दिया, गूगल जला लीजिए या अगियारी करने की व्यवस्था अगियारी करिए, उन्होंने ये मुझको मंत्र दिया। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। लिख लीजिए, कागज कलम ले लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये मुश्किल से मिला था और कहीं मिलेगा नहीं, ये कहीं पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। मम कार्ये सुज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्वशत्रुभ्यो हुं फट स्वाहा। फिर से बोल देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। मम कार्ये सुज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। मम कार्ये सुज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्वशत्रुभ्यो हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। मम कार्ये सुज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्वशत्रुभ्यो हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। मम कार्ये सुज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्वशत्रुभ्यो हुं फट स्वाहा। 108 बार इसको कंडे की आग में आहुति दीजिए। आपको बता दें, सामान्य मत लीजिएगा इस मंत्र को, और इसे सदैव जप भी नहीं सकते हैं। जब बड़े सुचिता के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बड़े सुचिता के साथ जब चारों तरफ से घिर जाए, बहुत सारी परेशानी आ जाए, कटने का नाम न हो, कोई सहयोगी न हो, ईश्वर के अलावा कोई सहयोगी आपका न हो, तब इसका प्रयोग करना शुरू कीजिएगा हनुमान जी के सामने। वो भी बड़े सुचिता से, बड़े पवित्रता पूर्वक, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नहा के धो के, और हनुमान जी को भोग लगा करके, गूगल जला करके पहले भगवान राम की स्तुति करिए। हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए एक बार, और उनके एक माला ना स्तोत्र पढ़ पाइए तो एक माला राम राम जपिए, तब इसको शुरू करिएगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर।